एवरीवन, आप लोग को एक नया ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी रात का टाइम है और फिर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पिछला ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई थी हम लोग मार्केट से क्या लाए हैं। ऐसे बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं, पर जो भी लाई हूँ आप लोग के साथ शेयर करना मेरा बनता है। और रात हो चुकी है और आद्या भी थक गई थी, हम लोग मार्केट गए थे तो वो अभी सो चुकी है। अभी मैं उसको सुलाई तो बोली नहीं, सामान सबको अभी निकालते हैं, यहाँ का सामान यहाँ रखेंगे, मेरा अपना सामान मेरा अपना बैग में चल जाएगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोग को, फिर जाके मैं अपना बैग में डाल दूंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए साथ में और देखिए कौन सा क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। और ऐसे में ना हम लोग गए थे बहुत कुछ सोच के, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं बहुत कुछ सोच के गए थे, पर घर से निकलो तो मेरा तो हमेशा से ही आदत है कि कुछ भूल ही जाती हूँ। तो हम लोग एक कॉस्मेटिक दुकान गए ना, तो वहाँ पर इतना कुछ हमको चूड़ियाँ पसंद नहीं आया। तो मुझे सासू माँ के लिए माँ के लिए चूड़ियाँ लेना था, खुद मेरे अपने लिए, पर वहाँ पर चूड़ियाँ नहीं हो पाए बस। और दुकान अलग दुकान जाना था, वहाँ से भूल गए हम लोग, तो यही रह गया। कॉस्मेटिक का लड़कियों का सबसे ज़रूरी कॉस्मेटिक सामान होता है, जो कि वही चूड़ियाँ। तो ये जो साड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये जो दो साड़ियाँ एक जैसा देख रहे हैं, ये कॉटन का साड़ियाँ मैं अपने हाउस हेल्पर के लिए लाई हूँ, तो उनको मैं देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा दिमाग से पहले से ही था, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो उनको तब देना बनता ही है। आती आई है उस खुशी में सबके लिए गिफ्ट, तो उनके लिए भी होना चाहिए। तो मैं उनके लिए दो साड़ियाँ लाई हूँ। और अभी बात करती हूँ मेरा अपना सामान की। तो ये देखिए, ये सब ना कॉटन वाला बेडशीट है। यहाँ का बेडशीट कलेक्शन पापा हमेशा अच्छे से चुनते हैं, तो मैं बोली आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे लिए चुन दो। तो फिर पापा चुन दिए हैं। ये एक बेडशीट देख सकते हैं, ये एक बेडशीट, रुकिए, दिखाइए दिखाइए ये एक बेडशीट एक्चुअली आद्या सोई हुई है, तो फिर मैं प्लास्टिक और आवाज करके नहीं निकाल रही हूँ। पिलो लगता है ना घर पर, तो उसके लिए मुझे चाहिए था ये और वो मैचिंग है नहीं, वाला। मैचिंग का बात नहीं है, मुझे जरूरत था एक्स्ट्रा पिलो कवर। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, और ये पास वाली इसका दो, ऐसा अलग अलग से लाई हूँ कि मेरे पास एक ही पास वाली से, तो उस हिसाब से और एक्स्ट्रा पिलो आजकल कवर हम लिए। लोग का पास वाले यहाँ पे भी वहाँ पे भी, तो वहाँ पे हम लोग का चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर का काम करता है। तो वही बॉर्डर का ही काम करता है। तो ये देख सकते हैं, ये एक बेडशीट, ठीक है, ये पूरा सेट वाला बेडशीट है। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है वो ये वाला है, मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, क्योंकि इसमें ऐसे पिलो कवर है, पास वाली इसका भी कवर है, पूरा सेट है, जैसे यहाँ पर बिछाया जाता है वैसे ही ये वाला सेट है। ये तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और वाइट वाला जो होता है ना, मेरे पापा बहुत अच्छे अच्छे से चुनते हैं। तो ये हो गया तीन, और ये है चार। बहुत मम्मी जोर से साउंड कर रहा है प्लास्टिक, जिस वजह से मुझे डर है मेरी बेटी उठ ना इधर जाए। माँ लक्ष्मी का साड़ी है, क्योंकि आ रहा है अष्टमी पूजा, तो उसके वहाँ लिए। पे भी मम्मी रहती है तो उनके लिए ड्रेस लाती हाँ, है। ये माँ लक्ष्मी के लिए कपड़ा लेके आई है, बहुत सुंदर सा है ना, एकदम माँ लक्ष्मी चमकेंगे पूरा दुल्हन की तरह। और और दिखाती हूँ, मम्मी लाती है लहंगा, धीरे हाँ, धीरे हो धीरे। और ये मेरी सासू माँ के लिए लाई हूँ कॉटन वाला ब्लाउज। ये है मेरी बेटी का ड्रेस, बड़ी बड़ी का बेटी का ड्रेस। तो ये उसका टॉप और जीन्स है, बहुत जेगिन ज्यादा। से। नहीं नहीं, जीन्स है, जीन्स अच्छा। है। तो एक्चुअली दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ था ना, जिस वजह से मुझे एकदम भी ध्यान नहीं पड़ रहा था कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं, दिमाग और एकदम ये सभी था। अच्छा था। और सब अच्छा ही था, ऐसा नहीं कि खराब बोलूंगी। तो वाव टाइप का नहीं था, काम चलाऊ टाइप का है, ठीक है। और ये पापा लेकिन बोल मुझे रहे मस्त थे, लगा। पापा बोले थे आद्या के लिए भी लेने के लिए, पर आद्या का इतना ज्यादा भी कपड़ा हो गया ना मेरे पास, ऐसा भी बहुत सारा ड्रेस हो गया है कि मैं पहना ही नहीं हूँ, और छोटा हो गया है, क्योंकि जो भी मिलने आ रहे हैं आद्या से सबको ही ड्रेस लेके आ रहे हैं, और हम लोग खुद से बहुत सारा खरीदे हुए और थे। आज जो मतलब तो आद्या पहनी थी वो भी न्यू था। ठीक है, आज भी वो नया पहन के गई थी, और साथ में सब क्योंकि वॉश किया अभी हुआ है। उसका इतना नया ड्रेस हो गया है, मैं कार्टून में भर के रखी हूँ उसका ड्रेस, सबको मिलने आ रहे लेके आ रहे हैं, और ऊपर से उसके पापा भी बीच में भिजवा दिए थे। साथ में मैं 4 गो ड्रेस मंगाई थी। इतना मतलब मम्मी बोली है साइज करवाना है, पूरा काट दी मतलब मेरा बाल, तो मेरा अभी एक पोनी भी नहीं होगा। हाँ, तो अच्छा है ना, छोटा बच्चा की तरह हो गया। तो उसका पापा को खैर पसंद आया, मुझे लग रहा था वो गुस्साएंगे कि कैसे कटवाई हो, पर जो भी। नहीं, पापा को मेरा पसंद पसंद अच्छा लगता है। तो चलिए मैं ये सबको सेट करती हूँ, ब्लॉग में बनने रहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कल से ब्लॉग शुरू हुआ था, तो उसी ब्लॉग के साथ हम लोग कंटिन्यू हो रहे हैं आगे। तो आज शाम को फिर से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली आज है ट्यूसडे और कल है प्रथमाष्टमी, जो कि हम लोग का ओडिया में बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको, शायद बंगाल में भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जो घर के बड़े बच्चे हैं वो लोग को आरती वगैरह किया जाता है, नया कपड़ा लाया जाता है, जैसे कि मेरी बेटी का भी आया है। और हम लोग के यहाँ जो है सब मामा घर से आता है, इसीलिए बेटी का साथ में वहाँ दीदी की बेटी का, छोटी बहन का ये का, और दीदी के लिए सबको पापा ही देते हैं, तो फिर मामा घर से सबको मिल जाता है। और मम्मी यहाँ पर कपड़ा वपड़ा चेंज करके अपना पूजा का फिर परसों हो जाएगा
अगहन महीना का गुरुवार, तो फिर बहुत अभी लगातार पूजा है, तो इसलिए मम्मी अभी अपना तैयारियां कर रही हैं। यहाँ पर ग्राइंडर नया निकाली है, कपड़ा चेंज करके वो क्या कहते हैं चावल पीस रही है अल्पना वगैरह देने का। तो मैं उनको बोल रही हूँ मुझे पूजा वाला जगह में ये करने दीजिए, अल्पना देने दीजिए। और मम्मी यहाँ पर अपना सब रेडी करके रख रही है, शाम का टाइम है तो दिखाती हूँ। आज पूजा घर का पूरा साफ सफाई हो गया है, तो मैं वहीं पर अल्पना दूंगी, पर ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कपड़ा भी चेंज करना है। उसके बाद सिंहासन उसको साफ करके रखिए, इसमें अल्पना देना है, और यहाँ से भगवान को भी हटाकर अच्छे से साफ सुथरा करके रखिए। अभी मैं कपड़ा चेंज करूँगी, फिर जाके डोर वगैरह ओपन करके अंदर जा सकती हूँ। और मम्मी ये तैयार कर दी। ये वाला बेडशीट को अभी हटाकर इसको बिछाना है, क्योंकि इसमें आधिया उल्टी कर दी थी। और रेड वाला आज पहनाई हूँ उसको नहलाने के बाद वो हंस के हेलो बोल रही है आप लोग को। और उसको हाफ स्वेटर भी पहना दी थी आज, क्योंकि हल्का सा जैकेट है। ये जैकेट पहनी है और हल्का सा ठंडा लग रहा है। आदि हम लोग की जैकेट पहनी। हटाओ अपना सिर हटाओ। आद्या आद्या अपनी दीदी की ओर देख रही है। चलो आओ उसके पास आ जाओ, मुझे थोड़ा बेडशीट चेंज करने दो, फिर तुम अपना पढ़ाई करना। आजकल ना बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ सीख चुकी है। क्या करती है, आधा टेढ़ा हो जाती है ऐसा चुपके से उधर, ऐसे पूरा ऐसे हो गया। हाँ ऐसे करती है, ऐसे बदमाश बच्ची बन गई है। और देखने से कोई जैसे सब कोई बोले हाथ जोड़ी हुई है। हाँ ऐसे देखिए। लेकर पापा के पास पहुंचा देते हैं, और मुझे जाना है मम्मी के पूजा रूम, वरना मम्मी मुझे बिना चेंज किए अंदर जाने नहीं देगी, इसलिए मुझे चेंज करना है। और उसके बाद वहाँ का झोटी चिता मैं करूँगी। पहले इसको पहुंचा देते हैं पापा के पास। मुझे भी तुमको तुम दो से गाड़ी दोनों रचेगा सुई तो आराम से करो रचे ऊपरे फर्स्ट टाइम कौन पबजी को लो रे करना गुडू गुडू अरे हाय अस्सी अस्सी हां ना खाई ले छोड़ ना कोटा नहीं। गेलो यहाँ पर पीने का पानी भरा जा रहा है, ये सब जाके फिल्टर में डाला जाएगा। और चेंज तो कर चुकी हूँ, पर पाँव धोना बाकी है। दियो पानी दियो। चादर निकाल कर ओढ़ना शुरू कर दी, और मम्मी नहीं मैं भी निकाल कर पहन रही हूँ। बड़ी आराम है, क्योंकि काम इससे नहीं होता है, तो यहाँ मुझे कुछ काम भी नहीं है और ठंडा लग रहा था, तो पापा बोले नया स्वेटर ला देते हैं। यहाँ मेरा स्वेटर भी रखा हुआ है। वैसे मैं इसको सुला कर गई थी, हमें जाते जाते मेरी गुड़िया उठ चुकी है ना। हाँ ऐजा जी कौन दे सकता है, हाँ कौन दे सकता है झांझी। सोनू सोनू नीनी टूट गया बेटा। आज के दिन पूरा माँ का एक्स्ट्रा काम, मतलब और बोलिए नहीं, इतना ज़्यादा काम हो रहा है ना, मुझे भी देखकर ख़राब लग रहा है, क्योंकि रात का बज चुका है। दिखाऊंगी तो आप लोग को, अभी रात का बज गया है, ये देखिए 11:05 हो गया है। और उनका बेचारा अभी तक काम ही ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग को खिलाने पिलाने के बाद फिर किचन का साफ़ सफाई, पूरा स्टोर रूम वगैरह, ये तो अपने खुद से करना पड़ता है ना। जैसे बाहर सब कोई जो उनका हेल्पर आती हैं वो सब करती हैं, पर ये यहाँ तो नहीं हो सकता है, यहाँ अपने से करना पड़ता है। और साथ में ये देखिए, ये है उनका स्टीमर बोल सकते हैं, राइस कुकर बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो ऐसे हम लोग का कल जो पीठा बनता है ना, तो स्टीम से ही बनता है। तो मैंने बोला कि मम्मी ये आपका रखा हुआ है, तो इसी से ही आप क्यों नहीं करते हो। तो वो ये सबको रखी, धो धा के, इसको तो धो नहीं सकते, इसको अच्छे से पोंछ पाछ ली हैं, और फिर से अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा इसको। और उसका जो सेट है ना ये है, तो इससे बनेगा, तो इसको क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से धोना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब अभी काम बाकी है उनका। तो
बेचारी बिजी हैं और मैं ये सब कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा है और साथ में मैं अभी भींगा हाथ हो भी नहीं सकती, मुझे करने भी नहीं देंगी, बड़ी बात ये है। और चादर ओढ़े तो कुछ काम नहीं होता है, तो उन्होंने चादर को साइड कर लिया है, यहाँ पर सोल को देखिए रख दिया है फोल्ड करके। माँ पूरा बिजी ना आओ केते टाइम लगबो ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ सजी बदले ହଁ ସରିଯିବ आओ 1-2 बजे 15-20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଉ हाँ अधघंटे गले काम सरला। ହଁ ହଁ ठाकुर घर काम सर ଠାକୁର ଘର ସରିଯାଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଏ। तो ये होता है एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनका घर में बड़ा बच्चा नहीं है, मतलब मेरी दीदी जो बड़ी बेटी है ना वो नहीं है, फिर भी माँ लक्ष्मी सबसे बोलते हैं बड़ा बच्चा है घर की। तो पास में बच्चा रहे ना रहे, मतलब जितना भी दूर रहे, माँ लक्ष्मी को आपको वो प्रथमा मानना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से हर घर में पीठा बनेगा और ये जो पूजा है करना ही पड़ता है। तो इसी हिसाब से, और मेरी बेटी तो है यहाँ पर, मेरी बड़ी बेटी, तो सिर्फ बेटी नहीं, मतलब जिसके घर में जो बड़ा बच्चा है उसके लिए किया जाता है। तो उस हिसाब से मम्मी तैयार कर रहे हैं और परसों हो जाएगा थर्सडे। और मेरे बच्चे सो चुके हैं, मैं दिखा के आती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए वो लोग सो गए तो मैं फिर माँ के साथ आ गई। यहाँ पर कुछ कर तो नहीं पाऊंगी पर साथ साथ रह तो पाऊंगी, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा कंपनी मिल जाता है और काम करने में ना अच्छा लगता है कोई साथ साथ घूमते रहने से। तो इसलिए मैं माँ के पीछे पीछे घूम रही हूँ और उनसे बात कर रही हूँ और आप लोग से भी बात कर रही हूँ। तो चलिए माँ का काम खत्म होते थे हम लोग ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं और एक ब्लॉग में मिलेंगे, अच्छा ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। माँ को गुड नाइट कर दियो। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।